पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्वाबी में पावर शो जारी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली अमीन गंडापुर समेत रहनुमा हमाद अजहर का जलसे से खिताब। चाहे जान चली जाए बानी पीटीआई को रिहा करा कर ही दम लेंगे। कहा कि कुर्बानी के बगैर आज़ादी नहीं मिलती। हकीकी आज़ादी के लिए हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी। बगैर कुर्बानी के हक, आज़ादी और इज्जत नहीं मिलेगी। पार्टी में फैसले का इख्तियार सिर्फ बानी पीटीआई को है। आज का अवामी जलसा मैंडेट चोर हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम है। हम पाकिस्तान की अदलिया को मजबूत कर रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का स्वाबी जलसे से खिताब। कहा, अमेरिका समेत किसी की गुलामी कबूल नहीं। बानी पीटीआई के खिलाफ 200 केसेस बने। बानी को जेल में रखकर कैसे सियासत आगे बढ़ेगी और अमन आएगा। पीटीआई का स्वाबी में जलसा बदनज़मी का शिकार। अमरीकी झंडा लहराने पर कारकुन और इंतजामिया आपस में गुत्थम गुत्था। अमरीका का झंडा लहराने वाला शहरी गिरफ्तार। तफ्तीश जारी। पंजाब से पीटीआई के काफिले रोकने के लिए बड़ी तैयारियां। दफा 144 नाफिज। फितना पार्टी खैबर पख्तूनख्वा में जलसा खेले, हमें कोई मसला नहीं। स्वाबी जलसे में हस्बे रिवायत म्यूनिसिपल अमरे, रेस्क्यू एहलकार और पुलिस एहलकारों को सादा कपड़ों में लाया जाएगा। तमाम सरकारी मुलाजमीन की हाजिरियां लगेंगी। पख्तूनों के फलाह बहबूद पर खर्च होने वाले विफाक की जानिब से दिए गए फंड्स एहतजाज और जलसों की नजर हो रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का रिएक्शन। कहती हैं, एहतजाज और जलसों का मकसद अडियाला जेल के कैदी के लिए एनआरओ लेना है। स्वाबी में होने वाला जलसा आइन शिकनों के लिए डरावने ख्वाब से कम नहीं होगा। स्वाबी जलसे से जाले हुकूमत हवास बाख्ता है। कल से अता तारड़ की चीखें जाले हुकूमत के हवास बाख्ता होने की दलील हैं। उनके काम पे टांग रही हैं। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ के हुकूमत पर लफ्ज़ी वार। कहा कि जलसा जाले हुकूमत के खात्मे और बानी पीटीआई की रिहाई के लिए अहम संगे मील है। मैंडेट चोरों से अपना मैंडेट वापस छीनने तक चैन से नहीं बैठेंगे। दहशतगर्दी का खतरा। रावलपिंडी में 3 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। हर किस्म के अवामी इज्तिमा, जलसे जुलूसों पर पाबंदी आयद। जिला इंतजामिया ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक दहशतगर्दी के खदशात और अमन व अमान बरकरार रखने के लिए फैसला किया गया। फैसले का फौरी तौर पर इतलाक होगा। बलोचिस्तान अमन दुश्मनों के निशाने पर। कोयटा के रेलवे स्टेशन में खुदकुश धमाका। 26 अफराद जाम बहाक जबकि 53 से जायद जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सिविल अस्पताल कोयटा में इमरजेंसी नाफिज, इस्ताफी डॉक्टर्स और अमला भी तलब। जाफर एक्सप्रेस को पेशावर के लिए 9 बजे रवाना होना था। बज़ाहिर धमाका खुदकुश लगता है। मजीद तहकीकात जारी। SSP ऑपरेशन मोहम्मद बलोच का बयान। कोयटा का धमाके की इब्तिदाई रिपोर्ट तैयार। धमाका सुबह 8:20 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 के दाखिली दरवाजे पर हुआ। धमाके के वक्त प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर कोई ट्रेन मौजूद नहीं थी। धमाके से प्लेटफॉर्म नंबर 2 के मुसाफिर महफूज रहे। धमाके में 7 से 8 किलो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। DC कोयटा साद बिन असद की गुफ्तगू। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी खैर मुल्की दौरा मनसूख करके कोयटा पहुंच गए। अमन व अमान से मुतालिक आला सतह का इजलास आज तलब कर लिया। वफाक के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी कोयटा पहुंच चुके हैं। अमन व अमान से मुतालिक इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में सूबाई काबीना, पुलिस और सिक्योरिटी इदारों के हुक्काम शिरकत करेंगे। कौम दहशतगर्दी की जंग लड़ रही है। मीडिया दहशतगर्दों को नाराज बलोच क्यों कहता है। कोयटा में वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दहशतगर्दों की कोई कौम नहीं होती। ये लड़ाई पूरे मुआशरे ने लड़नी है। ये सोच विचार करना पड़ेगा कि बलूचिस्तान में खून का बाजार कब तक गर्म रहेगा। एक हफ्ते में 4 से 5 खुदकुश हमलावरों को पकड़ा है। इस वक्त जंग की सूरत हाल है। मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि ये कोई आम हालात नहीं है कि चोरी या डकैती हो। FC को इख्तियारात देने जा रहे हैं ताकि वो लड़ सकें।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, कराची में तैनात जर्मन कौंसलर जनरल और कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी की कोयटा धमाके की मजम्मत, जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने बलूचिस्तान हुकूमत से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मासूम शहरियों को नुकसान पहुँचाने वाले दहशतगर्दों को कीमत चुकाना पड़ेगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की भी मजम्मत, वाक़े की तहकीकात का हुक्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कीमती जानों की ज़िया पर दुख का इजहार, कहा दहशतगर्दी किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मासूम शहरियों की शहादत पर इजहार अफसोस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के कोयटा में धमाके की मजम्मत, धमाके में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। केपी हुकूमत और आवाम सोगवार खानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। निहत्ते शहरियों को निशाना बनाना इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। अली अमीन गंडापुर का धमाके में जांबाहक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत और दिली हमदर्दी का इजहार। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर लंदन में हमला करने वाले 23 पाकिस्तानियों के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिए गए। तहरीक इंसाफ की साबिक रुकन कौमी असम्बली मलाइका बुखारी और लंदन में नवाज शरीफ की रिहाइश गाह के बाहर मुजाहरों से शोहरत पाने वाले शायान अली के नाम भी शामिल। इन तमाम पाकिस्तानियों की हवालगी के लिए बरतानिया की हुकूमत को खत लिख दिया गया। कोई भी फर्द पाकिस्तान आया तो फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक डार सऊदी अरब रवाना हो गए। रियाज में OIC के वज़राए ख़ारजा के इजलास में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार दूसरी अरब इस्लामिक समिट में भी पाकिस्तानी वफ़द का हिस्सा होंगे, जिसकी क़यादत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। बानी PTI से मुलाकात का मामला, तर्जुमान JUI ने खबरों को झूठ करार दे दिया। बानी PTI से मुलाकात का कोई मामला ज़ेर गौर नहीं है, ना ही सेनेटर कामरान मुर्तज़ा को इस हवाले से कोई टास्क दिया गया है। बानी PTI के मुकदमात का फेयर ट्रायल होना चाहिए। PTI से बतौर अपोजिशन जमात राब्ता है और रहेगा। IMF की सूबाई ज़रई आमदन पर टैक्स लगाने के लिए कानून साजी की शर्त पर अमल दरामद न हो सका। IMF वफ्द आइंदा हफ्ते सूबाई हुक्काम से अलग अलग मुज़ाकरात करेगा। कौमी मालियाती मुआहिदे के तहत 30 अक्टूबर तक ज़रई सूबाई कानून साजी का अमल मुकम्मल करना था। बिजली की कीमतों में आवाम को रिलीफ दे रहे हैं, आवाम से किए गए वादे पूरे कर रहे हैं। विफाकी वजीर तवानाई उवैस लगारी की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा बिजली का सहूलत पैकेज घरेलू और सनती सार्फिन सब के लिए है। आवाम को सस्ती बिजली फराहम करने के लिए कोशिश है। बिजली सस्ती होने से सनतों की पैदावार बढ़ेगी। गैस के मकामी ज़खायर में मुसलसल कमी, हुकूमत का गैस सारिफीन को बिजली पर मुंतकिल करने का प्लान। बिजली सहूलत पैकेज से गैस का इस्तेमाल कम हो जाएगा। गैस के कम इस्तेमाल से बिजली की तलब बढ़ेगी। सालाना बुनियादों पर गैस ज़खायर में 1.7% कमी हो रही है। पाकिस्तान में गैस की पैदावार 3200 MMCFD है। शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल का 147वां यौम विलादत, मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की परवकार तकरीब। पाक बहरिया के दस्ते ने मज़ार इकबाल पर गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी भी पेश की। कमांडर सेंट्रल पंजाब रियर एडमिरल अजहर महमूद ने मज़ार पर फूल रखे, फातिहा खानी की। हकीमुल उम्मत का लक़ब पाने वाले अल्लामा इकबाल ने नौजवानों में खुदी का जज्बा पैदा किया। अल्लामा इकबाल के ख्वाब से पाकिस्तान बना। आज़ादी का तस्वुर कोई भारतीय मुसलमानों से पूछे, बदकिस्मती से जो तरक्की होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहते हैं कि हर गुजरते दिन के साथ नरेंद्र मोदी मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है। RSS के लोग मुसलमानों को दुकानों मकान नहीं खरीदने देते। अब कशकोल लेकर नहीं बल्कि प्रोग्राम लेकर आऊँगा। सऊदी अरब और कतर गए तो बताया आपने पाकिस्तान की हमेशा मदद की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का यौम इकबाल की तकरीब से खिताब,
का सऊदी और कतर की क़यादत को बताया, पाकिस्तान कुदरती दौलत से मालामाल है, इसमें सरमायाकारी करें, मुनाफा कमाएं, इससे पाकिस्तान भी तरक्की की जानिब गामजन होगा। सिंध हुकूमत कराची में स्ट्रीट क्राइम कंट्रोल करने में नाकाम है। रहनुमा MQM पाकिस्तान अमीनुल हक की सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा कि कराची के शहरी रोजाना रहजनों के हाथों कत्ल हो रहे हैं। रवा साल 100 से ज्यादा शहरी डाकुओं के हाथों कत्ल हुए। सिंध हुकूमत चैन की बांसुरी बजा रही है। MQM के रहनुमा का वजीर आजम और वफाकी वजीर दाखिला से कराची में अमन अमान की सूरत हाल पर इजलास बुलाने का मुतालबा। डायरेक्टोरेट ऑफ पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन ने पासपोर्ट फीस में एक दफ़ा फिर इजाफे की खबरों की तरदीद कर दी। तर्जमान पासपोर्ट ऑफिस का कहना है, पासपोर्ट फीस में दोबारा इजाफे की खबरों में सदाकत नहीं। पासपोर्ट फीस में इजाफा 7 मार्च को किया गया था। 5 साला फीस नॉर्मल कैटेगरी में 4,500, अर्जेंट 7,500 और फास्ट ट्रैक 12,500 रुपए है। पंजाब धुंध की लपेट में, वस्ती और जुनूबी इलाके भी असरअंदाज। फजा मजरे सेहत करार, मुल्तान पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर बन गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1327 रिकॉर्ड। फजाई आलूदगी में लाहौर का दूसरा नंबर। फजाई आलूदगी की शरह 760 तक पहुंच गई। धुंध और स्मॉग के बायस मोटरवेज पर हद निगाह कम। मोटरवे M2, मोटरवे M3 तक बंद। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो के एक और केस की तस्दीक। DI खान में 28 माह का बच्चा पोलियो वायरस से मुतासर। डेरा इस्माइल खान में रवां साल में तीसरा केस रिपोर्ट हुआ। सूबे में पोलियो केसेस की तादाद 10 हो गई। मुल्क भर में मुतासरा बच्चों की तादाद 48 तक जा पहुंची। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास का नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को टेलीफोन। इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद। महमूद अब्बास का गजा में अमन के लिए मिलकर काम करने पर आमादगी का इजहार। गजा पर इसराइल की जंग को खत्म करने के लिए काम करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप की यकीन दहानी। गजा के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली जारियत जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में 44 फलस्तीनी और 52 लबनानी शहरी शहीद हो गए। शुमाली गजा में इसराइली बमबारी से कम 19 फलस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में भी इसराइली फौज ने 2 फलस्तीनी शहीद कर दिए। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपनी टीम को पाकिस्तान न भेजने के फैसले से ICC को आगाह कर दिया। भारतीय बोर्ड का कहना है कि मोदी हुकूमत ने टीम को पाकिस्तान न भेजने का मशवरा दिया है। कहा जा रहा है कि ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 हाइब्रिड मॉडल के तहत होने का इम्कान है। कुछ मैचेस दुबई में खेले जाएंगे। भारत खेलना चाहता है तो पाकिस्तान 100 बार आए, हम किसी और खातिर क्रिकेट कहीं और नहीं कराएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ का रद्द अमल। अभी तक भारत की जानिब से तहरीरी तौर पर आगाह नहीं किया गया। अगर वो पाकिस्तान नहीं आना चाहते तो तहरीरी तौर पर आगाह करें। हमें हाइब्रिड मॉडल कबूल नहीं, क्रिकेट को सियासत से अलहदा होना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की गवर्निंग बोर्ड का इजलास खत्म। इजलास की सदारत चैंपियन PCB मोहसिन नकवी ने की। सुमैर अहमद सैयद को नया CEO क्रिकेट बोर्ड तैनात कर दिया गया। सलमान नसीर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर PSL तैनात। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने इजलास में बाकायदा मंजूरी दी। और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वनडे सीरीज का आखिरी और फैसला कुन मैच कल खेला जाएगा। दूसरा मैच जीतने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम स्क्वाड एडिलेड से पर्थ पहुंच गया। मैच कल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 8:30 बजे शुरू होगा।